नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविकल शब्दघनो प्रक्षालित सकल भूतमलकलंका मणिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम् हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते श्याम वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूर्ति मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और लगभग 1.5 साल से हम इस ग्रंथ के ऊपर नियमित चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हम शिकागो और जबलपुर में थे तो दूसरे विषयों के ऊपर चर्चा होती रही। उसके पहले भारत से बाहर निकलते समय कनाडा और अमेरिका के विविध नगरों में भी इसी प्रकरण को आगे चलाया और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। विषय है ध्यान का। अब ध्यान तो शब्द ही ऐसा है जिसको सुनते ही सबको वैसे ही मजा आ जाता है। ध्यान करो ध्यान। और आज के ज़माने में ध्यान माने तो एक कोई ऐसी चीज़ जिससे हर व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ध्यान से कितने काम हो जाते हैं। ध्यान से तबीयत ठीक हो जाती है, ध्यान से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, ध्यान से बीपी कंट्रोल में रहता है, ध्यान से तबीयत ठीक, कमर के दर्द, ध्यान से कितने उपचार होते हैं। ऐसा लगता है ध्यान तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भैया। आज का जो हमारा प्रकरण है, जो यहाँ प्रसंग प्राप्त है संयम प्रकाश में, 412 नंबर का प्रवचन है आज हमारा ये, और 641 नंबर का पेज है जहाँ ये चर्चा चल रही है। इस प्रकरण में ये बात कही जाने वाली है कि ध्यान से ही सभी सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती है। अरे गजब, ध्यान करें, ध्यान से सब सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती हैं। और हमारे यहाँ जो प्रकरण चल रहा है सुबह, वो रिद्धियों का चल रहा है। 64 रिद्धि विधान चल रहा है। यहाँ फिरोजाबाद नगर में हैं हम लोग और 64 प्रकार की रिद्धियाँ मुनिराजों के जीवन में प्रकट हो जाती है। कैसे प्रकट हो जाती है रिद्धियाँ, रिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है? निलय जी, गणतंत्र जी, हाँ, ये कैसे रिद्धियों की प्राप्ति होती है? बोले ध्यान ध्यान, ध्यान के बिना रिद्धियाँ नहीं मिलेगी आपको। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान के बिना इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो गई हो, ध्यान के बिना इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो, ध्यान के बिना कर्मों की निर्जरा हो गई हो, ध्यान के बिना किसी प्रकार की कोई विद्या प्राप्त हो गई हो। संभव नहीं है ये चीज। जितनी भी विद्याएं, जितनी भी रिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां, जितनी भी शक्तियां प्रकट होती है, वो सब ध्यान के काल में प्रकट होती है। चलो ध्यान लगाएं, हैं? अपन भी लगाएं ध्यान। सुनो भैया, ध्यान के काल में होती है, लेकिन ध्यान के आयोजन नहीं हुआ करते। ध्यान व्यक्तिगत चीज है।
ध्यान लगाने के लिए प्रेरणा तो दी जा सकती है, लेकिन ध्यान कराया नहीं जा सकता है। अच्छा, हम ध्यान कराएं तो आप ध्यान कर लेंगे क्या? कि हाँ कराओ ना पंडित जी, कर लेंगे। कि सुनो, हम तो ध्यान कराएंगे लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? तो ध्यान कराने से थोड़ी ना होता है। हमने कराया, बैठो भैया सब लोग बैठ जाओ, ध्यान कराओ, फिर सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे भाई, ध्यान व्यक्तिगत चीज है। जब ज्ञान होता है, ज्ञान की एकाग्रता होती है, ज्ञान की सूक्ष्मता में जब ये जीव जाता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या? ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। बहुत सारे प्रकरण, मैं समझता हूँ लगभग 30-40 से ज़्यादा प्रवचन हमारे इस ध्यान के संदर्भ में हो चुके हैं, जिसमें पिछले प्रकरणों में हमने आर्त ध्यान की चर्चा भी की, उसके भेदों की चर्चा की, रौद्र ध्यान की चर्चा की, उसके भेदों की चर्चा की, धर्म ध्यान के भेदों में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। इतना ही नहीं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, और उन ध्यानों में कौन कौन सी प्रकार की धारणाएं होती है, ज्ञानार्णव ग्रंथों में, ध्यान के ग्रंथों में जिसका वर्णन किया है, उसका भी हमने आध्यात्मिक पक्ष प्रस्तुत किया, उसकी भी हमने चर्चा की। तो बहुत चर्चाएं हो चुकी है इस ध्यान के संदर्भ में। धर्म ध्यान तक की चर्चा हो गई थी। शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ करने के पहले यहाँ आचार्य देव एक सुंदर प्रकरण देते हैं कि कर्मों को काटने के लिए धर्म ध्यान चाहिए और ध्यान के बिना सिद्धि नहीं होती। ये सुंदर प्रकरण है। हमने पिछला प्रवचन जो मियामी में किया था उसमें थोड़ी बहुत ये चर्चा उठाई थी, वहीं से रिलेट करते हुए हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रंथ में निकालिए, जिनके पास में उपलब्ध है, 641 नंबर का पेज, 641 पेज। कर्मों को काटने की सामर्थ्य ध्यान में है। ध्यान से कर्म कटते हैं भाई सब, लेकिन ध्यान की पद्धति नहीं जानता जगत में व्यक्ति। जो ध्यान कर्म काटने के लिए है, उस ध्यान को लौकिक आराधना का हेतु बना लिया। जो ध्यान आत्मा का ध्यान होता है, उस ध्यान को शरीर के लिए करता है। जो ध्यान आत्मा की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए समर्थभूत है, उससे शरीर की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। और सुनो अभिषेक जी, क्या उससे क्या होता है? धर्म ध्यान तो होता ही नहीं है, आर्त ध्यान होता है। करना चाह रहा है धर्म ध्यान और होता है आर्त ध्यान। क्या करना चाह रहा है धर्म ध्यान और हो रहा है आर्त ध्यान? ये क्या चक्कर है? बोले आर्त ध्यान के भेद हैं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। अब आप तबीयत ठीक करना चाह रहे हो ना ध्यान करके, तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो रहा है। दर्द सही हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, तकलीफ मिट जाए, तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। तो धर्म ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान न हो जाए, सच्चे ध्यान के नाम पर खोटा ध्यान न हो जाए, करना चाहते थे कुछ और हो जाए और कुछ, ऐसा काम न हो जाए। इसके लिए यहाँ ये कह रहे हैं भैया ध्यान तो कर्म काटने का मुख्य साधन है। ज्ञानार्णव के 7वें श्लोक में कुछ बात कही है। श्लोक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यानेन विना योगी असमर्थो भवति कर्म निर्दहने, दृष्टा नखर विहीनो यथा सिंहो वर्गजेंद्राणाम। क्या कह रहे हैं? योगी जन ध्यान बिना अपने मनोवांछित फल अर्थात आत्म सिद्धि को कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। ध्यान के बिना सिद्धि नहीं हो सकती, ध्यान के बिना मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मनोकामनाएं बतलाओ। आपकी कोई मनोकामना हो तो आप बतलाओ। हम यहाँ ध्यान की चर्चा कर रहे हैं और हम उस ध्यान में वो मनोकामना की बात कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी। क्या मनोकामना है भाई? संजीव जी, क्या मनोकामना है आपकी? बहुत सारी है, मोक्ष की है। अरे ये तो आपने प्रवचन सभा वाली मनोकामना कह दी। ऐसी मनोकामना तो प्रवचन के मंडप में ही दिखती है।
यहां से उठ करके बाहर जाने के बाद में ऐसी मनोकामना किसी की नहीं होती है। रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। क्या यहाँ प्रवचन सभा में आपको क्या बोले? सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन। और उठ करके बाहर जाने के बाद में बात करो तो फिर किसी को गाड़ी चाहिए, कोई अपनी चप्पल तलाश रहा है, किसी को भोजन चाहिए, किसी को सुविधाएं चाहिए, सबको अलग अलग। सम्यक दर्शन किसी को नहीं चाहिए, रत्नत्रय किसी को नहीं चाहिए, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। सच में आप यदि ध्यान करें और आप यदि किसी की सिद्धि करना चाहें, हो सकती है। अनेक लोगों ने की भी है ऐसी। पुराणों में कितने ही प्रसंग आते हैं। रावण का भांजा चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने के लिए ध्यान करता रहा। 12 वर्ष तक उसने ध्यान किया खड़े रह करके। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कठोर ध्यान होगा। 12 वर्ष तक ध्यान करने के लिए खड़ा रहा। जिस जगह पर खड़ा हुआ था खाली जगह थी, जंगल था, वहां धीरे धीरे करके बांस उग गए 12 साल में। और विशाल बांसों के बीच में वो जहां खड़ा था वहां तो कैसे उग सकते थे, लेकिन अगल बगल में चारों तरफ बांस खड़े हो गए। 12 साल बाद में तपस्या के बल पर, सिद्धि के बल पर चंद्रहास खड़ग की प्राप्ति हुई। खड़ग कहते हैं तलवार। तलवार प्राप्त हो गई, आसमान से उतर रही थी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण आदि वनवास के दौरान वहां थे। लक्ष्मण उधर से गुजर रहे थे। ऊपर से आसमान से देव पुनीत देवी विद्या और रिद्धियों से प्रकट वो तलवार को उतरते हुए देखा, ऐसे उतर रही थी। ये तो ध्यान में है। अभी ये ध्यान से बाहर निकलेंगे रावण के भांजे, और बाहर निकल करके फिर तलवार प्राप्त करेंगे। अभी ध्यान इनका टूटा नहीं। और उससे पहले ही लक्ष्मण ने उस तलवार को देखा और एज यूजुअल क्षत्रिय होने के नाते लपक करके तलवार को पकड़ लिया। और जैसे ही तलवार हाथ में आए तो चला करके देखा उसे कहां, उन्हीं लकड़ी के बांसों के ऊपर। और फिर क्या होना था, 12 साल से जो इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, वो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसे क्या पता था कि मैं ये सिद्धि अपनी मौत के लिए कर रहा हूं। मुझे तो यहां सिर्फ ये कहना है, अनेक प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां तपस्या के दम पर, ध्यान के दम पर प्राप्त कर ली जाती है। रावण भी प्रयत्न कर रहा था बहुरूपिणी विद्या प्राप्त करने के लिए। बहुरूपिणी विद्या प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया, साधना करने लगा, ध्यान करने लगा, आराधना करने लगा, शांतिनाथ भगवान की भक्ति और स्तुति करने लगा। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना है। बहुत प्रसंग मिलेंगे आपको। प्रथमानुयोग उठा करके देखेंगे तो आपको ध्यान से सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त होती है, इसके बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। लेकिन हम जो 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं, देखिए रिद्धियों की प्राप्ति के लिए ध्यान करना, अब उससे होगी या नहीं होगी पता नहीं। हो गया ना हाल, इसका क्या हुआ, खरदूषण का क्या हाल हो गया, बेचारा गर्दन धड़ से अलग हो गई। 12 साल तक तपस्या करके रिद्धि प्राप्त करके क्या हासिल कर लिया। और रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके कौन सा हासिल कर लिया उसने, अंत में तो मौत ही मिली, नरक ही मिला। यहां जिन रिद्धियों की चर्चा चल रही है, ये भावलिंगी संतों के जीवन में रिद्धियों की अभिलाषा से किए गए तपस्चरण से नहीं होती है। जिन्हें रिद्धियों की चाह है उन्हें ऐसी रिद्धियां होती नहीं, और जिन्हें रिद्धियां होती है उन्हें इनकी चाह नहीं होती। अद्भुत रिद्धियां हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां, ध्यान के बिना अपने मनोवांछित फल अर्थात आत्म सिद्धि कदापि नहीं होती, और अनादिकालीन कर्मों की सत्ता का एवं उदय का अभाव कर सकते नहीं कर सकते। ध्यान के बिना अनंत दशा कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुनिराज विहार कर रहे थे और चलते चलते अनंत बन गए। ऐसा नहीं हो सकता कि विहार के काल में सिद्ध हो जाएं, ऐसा होता ही नहीं है। अरहंतों की इस तरह की मुद्रा नहीं होती, इस तरह की चलती हुई, क्या ऐसा नहीं होता है। अरहंत अवस्था की जो प्राप्ति होती है ये ध्यान के काल में होती है। श्रेणी चढ़ना ये ध्यान के काल में होता है। अरे छठे गुणस्थानों का भरना ये ध्यान के काल में होता है।
ध्यान से सर्व सिद्धियां होती है। आपको यदि रत्नत्रय चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए, तो एक बात समझ लेना, ध्यान के बिना चौथा गुणस्थान नहीं होगा। पहले से चौथा गुणस्थान, पहले से चौथा गुणस्थान ध्यान से, चौथे से पांचवा ध्यान से, पांचवे से छठा सातवां ध्यान से। हाँ, ये बात अलग है कि ध्यान से बाहर आने के बाद भी चौथा कायम रहेगा, ध्यान से बाहर आने के बाद भी पांचवा कायम रहेगा, ध्यान से बाहर आने पर छठा सातवां चलता रहेगा, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ध्यान के बिना गुणस्थानों का बढ़ना नहीं होता, ध्यान के बिना श्रेणी चढ़ना नहीं होता। करें साहब ध्यान, सुनो, ध्यान करने के लिए तो आप सोच रहे हो महिमा तो बहुत है ध्यान की, लेकिन ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। ध्यान करना है, ध्यान क्या, किसका ध्यान करें? डायनासोर का ध्यान करो, करो। कितनी प्रजातियां जो पूर्व काल में लुप्त हो गई है, जिनके बारे में आपने कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र सुना हो, यदि उसका ध्यान करने के लिए कहा जाए तो कैसे ध्यान करोगे? जिन्हें जानते नहीं उनका ध्यान होता नहीं। ये जिस ध्यान की चर्चा चल रही है, ये भोगों का ध्यान नहीं है, ये विषयों का ध्यान नहीं है, ये आत्मा के ध्यान की चर्चा चल रही है। अरे आत्मा का ध्यान कौन किसको कराए भैया? शास्त्रों के आधार से आत्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा का ज्ञान होने पर आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा को जाने नहीं और आत्मा का ध्यान करे, कैसे होगा? पूरी दुनिया लगी है, शिविर लग रहे हैं ध्यान के नाम पर, शिविर चल रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, ध्यान 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 करो भैया, ध्यान करो। क्या होगा उससे? कि निर्जरा होगी, कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। कई तो ऐसा भी दावा करते हैं, अजीत जी साहब, ऐसा भी दावा करते हैं लोग, आप हमारे साथ में ध्यान करो, हम आपको आत्मा दिखाएंगे। कई लोग ऐसे ऐसे निगाह में हैं जो ये कह रहे हैं दुनिया में, 6 महीने हमारे साथ में आ जाओ, आप आपको आत्म दर्शन करा देंगे, आपको सम्यक दर्शन करा देंगे। कि साहब आप कैसे करा दोगे? अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है ना, तो मैं करा सकता हूँ 6 महीने में। मेरे शिष्य बनना पड़ेगा आपको, मेरे पास में आ जाओ, सम्यक दर्शन करा दूंगा मैं, ध्यान करा दूंगा मैं। कि तुम जानते हो आत्मा कैसा होता है? स्वयं आत्मा को जाने नहीं, जो आत्मा को देखे नहीं, जिसने स्वयं ने आत्म तत्व का अनुभव किया नहीं, वो क्या आत्मा का ध्यान कराएगा? सारे जगत में धोखे के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है ध्यान के नाम पर। पूरे दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। एक महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा, क्या बहुत ज्ञानी कहलाते थे, और इसलिए प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध इसलिए थे कि दुनिया ऐसा समझती थी कि आत्म दर्शन कराते हैं, ये परमात्मा के दर्शन कराते हैं, ये परमात्मा से साक्षात्कार कराते हैं। और बहुत प्रसिद्ध किया गया। किसी गांव में पहुंचे और गांव में उनका बहुत प्रचार किया गया। उन्होंने नक्की कर दिया कि इतने महीने बाद साधना पूर्वक इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सभा लगेगी, और उस सभा में हम सबको परमात्मा के दर्शन कराएंगे। सब लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गया, मैं भी सुना परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे। सभा लगी हुई है, सैकड़ों हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए। पर्दा लगा हुआ है, और उसके जो चेले थे, दिखाने वाले, बताने वाले, प्रचार करने वाले, उन्होंने कहा भैया सुनो, ये परमात्मा के दर्शन उसी को होंगे जिसका चित्त निर्मल होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, उसे ही परमात्मा के दर्शन होंगे। पीछे इस पर्दे के पीछे परमात्मा है। आपको एक एक व्यक्ति को जाना है, जिसने जीवन में कोई खोटे काम किए होंगे, पाप किया होगा, उसे विकृत रूप में भी दर्शन हो सकते हैं। क्या पता परमात्मा कौन से रूप में दर्शन दे देवे। जिसने बहुत जीवन, जिसका पवित्र निर्मल होगा, शुद्ध सात्विक होगा, उसे परमात्मा असली रूप में दिखेंगे, और जिसका नहीं होगा उसे न मालूम कौन कौन से रूप में वे दिख जावे। परमात्मा तो परमात्मा है भैया। एक एक व्यक्ति पीछे जाएगा और परमात्मा के दर्शन करके इधर से निकलेगा, अपने अनुभव सुनाएगा। पीछे भेजा, पर्दे के पीछे एक गधा ला करके खड़ा कर दिया उन्होंने, पकड़े
पहला व्यक्ति गया और उसने जाकर के देखा, और देखा तो परमात्मा नहीं थे, गधा था। उसका तो दिमाग घूम गया। हे भगवान, परमात्मा मुझे गधे के रूप में दर्शन दे रहे हैं। मैंने सच में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब क्या करूं। रोने लगा। वो तो दुखी हुआ बहुत, आंसू आंसू पहुंच करके बाहर निकला, और बाहर निकल करके पूछा, भैया कैसे लगे परमात्मा? अरे बहुत दिव्य रूप था परमात्मा का। कौन कहे कि मैंने गधे को देखा है, गधे के रूप में दर्शन किए। निकल करके बाहर आ गया। दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, जो बाहर निकल करके आए था तो गधा। अब कोई नहीं कहे कि मैंने गधे के दर्शन किए। सब निकल करके, अरे हमने तो मुकुट लगाए हुए देखा है, बंसी बजाते हुए देखा है, ऐसा देखा है, और हमें तो परमात्मा ऐसे दर्शन हुए हैं परमात्मा के। सबने ऐसी बात की। राजा भी गए और घूम करके राजा भी बड़े चक्कर। एक क्या था चक्कर, ऐसे चलने लगी दुकानदारी, ऐसे चलती है भाई साहब। कौन कहे कहाँ है परमात्मा? सारे दुनिया ऐसे धोखा खा रही है। इतनी देर में एक कुम्हार था, और वो कुम्हार कई दिन से अपने गधे को तलाश रहा था। गधा खो गया था उसका। उसे भी लगा कि यहाँ परमात्मा के दर्शन करा रहे हैं, तो चलो मैं भी परमात्मा से मिल लेता हूं, अपने गधे की जानकारी ले लूंगा। तो परमात्मा से मिलने के लिए वो भी आया, और पर्दे के पीछे जाकर के देखा तो उसे परमात्मा क्या गधा मिल गया। वो अपने गधे को लेकर के डंडा मारता हुआ कान पकड़ करके बाहर ले आया। बोले अपने अनुभव, बोले अनुभव क्या सुनाऊं, मुझे परमात्मा क्या चाहिए थे, मुझे तो अपना गधा चाहिए था और गधा मिल गया। सारे लोग जो सभा में बैठे थे वो देखने लगे, यही तो हमें दिखा था। ऐसे धोखे चल रहे हैं सारे दुनिया भर में। हम दिखा देंगे, हम आपको दर्शन करा देंगे कि कैसा दिखा तुम्हें। आप अरे बिल्कुल ऐसा दैदीप्यमान चमकता हुआ, ऐसा ज्ञान ज्योति दिखाई दी हमारे को, ऐसे अग्नि की तरह चमकता हुआ ऐसा आत्मा दिखा। कि तुम्हें पता है आत्मा ऐसा दिखता है क्या? अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जाणलिंग गहनम जीवमणे देठ संठाणम। ओहो क्या बात कर रहे हो भाई साहब। ये आत्मा तो अरस है, ये आत्मा तो अरूप है, ये आत्मा तो अमूर्तिक है। इस आत्मा में तो स्पर्श रस नहीं होता, इस आत्मा में तो गंध वर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे चमकदार आत्मा दिखाई दिया है, वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और दुनिया को भी धोखा दे रहा है। हमें दर्शन, और ऐसा प्रकाश चमका एकदम अंदर। प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योत मंतस्य। प्रकाश, छाया, आतप, उद्योत, ये सब पुद्गल की है। नवनीत जी पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल है, ये तो जड़ है। आपने क्या देखा आत्मा के नाम पर? अरे हमने जब ध्यान करने के लिए जब बैठे थे, अंदर में आत्मा ऐसा चमक रहा था, चमक रहा था। चमकेगा ऐसा आत्मा निखिल है? आत्मा चमकेगा ऐसा? किसको धोखा दे रहे हैं हम? अरे कीमती उनकी है ज्ञानियों की। अब मैं ये नहीं बतलाऊंगा कि मुझे आत्मा दिखा है तो मुझे ज्ञानी कैसे मानेंगे लोग। फेसबुक पर कई ऐसे मिल जाएंगे आपको, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, क्या उनके चेहरे दिखेंगे आपको। एक बुक में छपे, अभी मैं ऐसा यदि बोलता ना कि एक बुक में छपे हैं ऐसे लोगों के फोटो। अच्छा, ऐसे सम्यक दृष्टियों के फोटो के, हाँ खुद ही छाप लेते हैं उसमें। अच्छा पंडित जी, ऐसी कोई किताब भी है? यहाँ है ना फेसबुक। हमें सम्यक दर्शन हो गया। गुजरातियों में बहुत मिल जाएंगे इस तरह, श्वेतांबरों में बहुत मिल जाते हैं। चलो भैया, ऐसा रोग नहीं लग जाए। ये कह रहे हैं कर्मों का जो अभाव है ये आत्म दर्शन के बिना नहीं होता, इसलिए आत्मा को जानने का प्रयत्न करो। आत्म दर्शन के बिना
कर्म नहीं कटते, आत्मदर्शन के बिना सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। अरे आत्मा को परमात्मा बनने के लिए आत्मा को जानना जरूरी है, और आत्मज्ञान के लिए समय सार, नियम सार जैसे ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। स्वाध्याय करो। क्या कहते हैं आचार्य देव? एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी मेरी, तो किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि पंडित जी, ये जिन रिद्धियों सिद्धियों की आप बात करते हैं ध्यान के बल पर प्रकट होने की, ये पंचम काल में भी हो जाती है कि चौथे काल में ही होती होगी? भाई चौथे काल में तो हमने रिद्धियों की बहुत चर्चाएं सुनी है, शास्त्रों में इतनी कथाएं मिलती हैं, उन्होंने ध्यान किया और ऐसी रिद्धियां हो गई। विष्णु कुमार की कथा तो किससे छिपी हुई है, सब जानते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज, विक्रिया रिद्धि उनको प्रकट हो गई थी और विक्रिया के बल पर उन्हें छोटा बड़ा शरीर करने की योग्यता प्राप्त हो गई थी। चारण रिद्धि की चर्चाएं सुनते हैं। शेर की पर्याय में जब महावीर स्वामी बैठे हुए थे तो चारण रिद्धि प्रकट हो गई। चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए वहां उपदेश देने के लिए, आकाश मार्ग से गमन करते हुए आ गए। तो बहुत चर्चाएं हमने इस प्रकार की सुनी है, लेकिन वो सब चौथे काल की चर्चाएं हैं, पूर्व काल की चर्चाएं हैं। क्या पंचम काल में भी होती है? क्या होती है? क्या पंचम काल में जब अवधि ज्ञान रिद्धि की चर्चा चलती है, मने पर ये ज्ञान रिद्धि की चर्चा चलती है, तो ऐसा लगता है यार ये रिद्धि यदि इस काल में हो गई, मान लीजिए इस काल में यदि इस रिद्धि की प्राप्ति हो गई, अवधि ज्ञान हो गया किसी को, तो क्या होगा? तहलका मचा देगा, भगवान बनकर के पूजा जाएगा। होती है या नहीं विपिन जी? होती है या नहीं इस पंचम काल में रिद्धि? क्या लगता है आपको, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो, पंचम काल में रिद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको क्या कहना है? कोई प्रमाण दिखता है क्या? है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? पंचम काल में रिद्धियां होती है? मैं दूं आपको प्रमाण योगेश जी भाई साहब? पंचम काल में रिद्धियां होती हैं। एक तो ये कि इस पंचम काल में आचार्यों ने ऐसा लिखा कि 1,000 वर्ष के अंतराल से कल्की होंगे, और प्रत्येक कल्की के अंत समय में, कल्की के समय जब उसका अंत काल आ जाएगा, जीवन पूरा होने का काल आएगा, तो मुनिराज से वो 1 ग्रास आहार टैक्स के रूप में मांगेगा और अवधि ज्ञान उन मुनिराज को प्रकट हो जाएगा। ये उल्लेख शास्त्र का उल्लेख है इस पंचम काल का। पंचम काल के अंत तक भी भावलिंगी संत होंगे, मुनिराज होंगे, सच्चे मुनिराज होंगे, और अवधि ज्ञान के धारी भी हो सकते हैं। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं, आचार्य कुंद स्वामी, क्या कुंदाचार्य देव, चारण रिद्धि प्राप्त थी उन्हें। श्रवण बेलगोला के एक शिलालेख लेख में आचार्य कुंद स्वामी को चारण रिद्धि प्रकट थी, इस बात का उल्लेख मिलता है। विदेश क्षेत्र जाते थे, एक बार की तो चर्चा है ही इस तरह की कि वे 8 दिन वहां रहे, और 8 दिन वहां रह करके, निराहारी रह करके वे लौट करके आए थे। एलाचार्य वहां उनका नाम पड़ा था, लौटते समय गिद्ध पिछाचार्य उनका नाम पड़ गया था, गिद्ध के पीछे से काम चलाया था। इलायची जैसा वहां लोगों ने कहा उन्हें। 8 दिन विदेश क्षेत्र सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे, साक्षात विदेश क्षेत्र जाकर के रिद्धि प्राप्त थी उनको। कौन से काल में हुए? कौन से काल में हुए? ऐसे ऐसे हाथ कर सकते हैं? 5वें में हुए, इस पंचम काल में हुए कुंदाचार्य देव। कई लोग ये कहते हैं यार तुम पंचम काल के मुनिराजों को मानते हो क्या? कि क्यों नहीं मानते? पंचम काल के मुनिराजों को नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? वर्तमान काल के मुनिराजों को मानते हो क्या? कि हाँ, वर्तमान काल के मुनिराजों को मानते हैं भाई साहब। वर्तमान काल के मतलब नीले जी, वर्तमान काल के मतलब पंचम काल के। क्या ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना यहाँ, ये आचार्य सूर्य सागर जी का लिखा हुआ, आपके इस बेल्ट में काफी काम किया उन्होंने। वर्तमान के आचार्य हैं सूर्य सागर जी महाराज, उनका लिखा गया ग्रंथ है। ये कह रहे हैं भाई साहब पंचम काल में हो सकती है रिद्धियां, आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? खूब रिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है इस पंचम काल में, लेकिन आत्म स्वभाव की आराधना करने वालों को, रिद्धियों की चाह रखने वालों को नहीं।
रिद्धियों के विकल्प करने वालों को नहीं। जिन्हें रिद्धियों के विकल्प होंगे उन्हें रिद्धियां प्राप्त नहीं होगी। अरे आत्म स्वभाव की आराधना शांत परिणामों से, निर्मल भावों से, ऐसे लिखे, चर्चा संग्रह में लिखा, कई जगह पर ऐसे प्रमाण दिए, धवलादि ग्रंथों में प्रमाण दिए। आत्म स्वभाव की आराधना के बल पर होने वाली निर्मलता से ज्ञानियों के जीवन में, मुनिराजों के जीवन में स्वयमेव रिद्धियां प्रकट हो जाती है। और अहो आश्चर्य, सैकड़ों विद्याएं और अनेकों रिद्धियां प्रकट हो जाने के बावजूद भी उन्हें उसकी रंच मात्र परवाह नहीं होती। और क्योंकि अंदर में एक रिद्धिधारी तत्व बैठा हुआ है। क्या? सर्व रिद्धियों से संपन्न एक चैतन्य तत्व बैठा हुआ है। आप 64 रिद्धियों की चर्चा कर रहे हो, यहाँ 64,000, 64 लाख, 64 करोड़ नहीं, अनंत रिद्धि संपन्न ये भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। उसके दर्शन करो। जिसके दर्शन से रिद्धियां प्रकट होती है वो मैं स्वयं परमात्मा अंदर में विराजमान हूं। लगता है आपको कौन सा परमात्मा है वो? आपको लगता है कि मैं भी परमात्मा हूं? आपको लगता है अपने आप का भी ध्यान किया जाना चाहिए? आपको लगता है अपने आप का भी ध्यान किया जा सकता है? हाँ, ध्यान तो अपना ही करना है। अरे रोज तो इस तरह के वाक्य घर में बोलते हो। बच्चा घर से बाहर जा रहा था, बेटा अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। माँ भी यही कह रही है, घर में जो हमारी माँ है वो भी यही कह रही है, बाहर निकलने पर अपना ध्यान रखना। और जनवाणी माँ भी ये कह रही है कि उपयोग यदि बाहर जा रहा हो तो अपना ध्यान रखना। क्या लौकिक माँ ये कह रही है कि बेटा अपना ध्यान रखेगा तो किसी तरह की तकलीफ नहीं पाएगा। क्या? और जिनवाणी माँ ये कह रही है कि अपना ध्यान रखेगा तो तकलीफ पाना तो दूर, तकलीफ तेरे आस पास में भी नहीं आएगी और सर्व तकलीफों का अंत आ जाएगा। तो अपना ध्यान रखना। किसका ध्यान करना है बोलो? अपना ध्यान रखना कि नहीं रखना? अपना ध्यान किसी को नहीं रखना है क्या? अपना उद्धार किसी को नहीं करना है? आत्म ध्यान किसी को नहीं करना है? अभी मैंने पिछले दिनों में, अभी जबलपुर था, अष्टानिका में चर्चा की मैंने कहा सबको उद्धार करना है। किसका है? किसका उद्धार करना है? समाज का उद्धार करना है, बच्चों का उद्धार करना है, पाठशालाओं का उद्धार करना है, मंदिरों का उद्धार करना है, जीर्णोद्धार करना है। क्या क्या करना है? विधवाओं का उद्धार करना है, अनाथों का उद्धार करना है, सबके उद्धार। ऐसे लंबी चौड़ी लिस्ट है समाज उद्धार करने वालों की, समाज उद्धार। और उस पूरी लिस्ट में कहीं आत्मोद्धार भी है क्या? सबको सबका उद्धार करना है, लेकिन आत्म उद्धार किसी को नहीं करना है, अपने आप का उद्धार किसी को नहीं करना है। ये जिनवाणी माँ आत्म उद्धार के लिए मिली है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आचार्य कुंद स्वामी को इस पंचम काल में चारण रिद्धि प्रकट थी। अरे कुंदाचार्य देव जैसे ही एक पूज्यपाद आचार्य भी हुए हैं, वे भी विदेश क्षेत्र जाया करते थे विद्या के दम पर, विद्या के बल पर प्रकट हो जाती है, पता ही नहीं लगता है हमें कौन सी रिद्धि प्रकट हो गई है। क्यों चाहे उन रिद्धियों को? कोई एकाध रिद्धि तो ऐसी बतलाओ जो रिद्धि हमारे को आत्म अनुभूति में, अतीन्द्रिय आनंद में सहकारी बनती हो। क्या करोगे रिद्धि का? द्वादशांग का पाठ हो जाता है। अभय कुमार जी साहब लखनऊ वाले, बोलो क्या हो जाता है इन रिद्धियों के दम पर? बोले रिद्धियों के दम पर पाठ हो जाता है, रिद्धियों के दम पर स्मरण हो जाता है, रिद्धियों के दम पर आकाश मार्ग से चलने लगते हैं, रिद्धियों के दम पर रूप बदल लेते हैं, रिद्धियों के दम पर शरीर छोटा बड़ा कर लेते हैं, रिद्धियों के दम पर आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाती है, रिद्धियों के दम पर चमत्कार हो जाते हैं। अरे सुनो तो सही, आपको क्यों करने हैं ये चमत्कार, ये तो बतलाओ क्यों कर रहे हैं? रिद्धियों के दम पर अदृश्य हो जाता है मिस्टर इंडिया। तो जानते ही नहीं होंगे आजकल के बच्चे तो मिस्टर इंडिया को। गणतंत्र जी क्या जानते हो मिस्टर इंडिया को? नहीं, कोई बच्चे नहीं जानते। लेकिन पता है क्या मिस्टर इंडिया
कौन कौन मिस्टर इंडिया? अच्छा, पता है यार। इतने कोई 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 90 के दशक की बात होगी, काफी पुरानी बात है। वो घड़ी पहनता था और गायब हो जाता था। अनिल कपूर मूवी थी एक, उसकी बात कर रहा हूँ। घड़ी पहनता था और गायब हो जाता था। नवनीत जी, भाई साहब नवीन जी, ऐसे रिद्धि अपने को प्रकट हो जाए तो कितना अच्छा है। जयपुर से फिरोजाबाद आना है हमारे को, क्या गजब ही भाई साहब। पहले जब बचपन में पतंग उड़ाते थे तो ऐसा सोचते थे कि यार ऐसा हो जाए, ऐसे उड़ने लग जाऊं, वो कटती हुई पतंग पकड़ लूं। ट्रैफिक जाम हो रहा है, ऐसे उड़ करके चला जाऊं, अदृश्य हो जाऊं, गायब हो जाऊं, फटाफट किसी को पता ही नहीं लगे यहाँ से वहाँ पहुँच गए। मजा आता है ना ऐसी रिद्धियाँ हो जाए अपने को तो। अरे लेकिन इन रिद्धियों से क्या बढ़ जाएगा? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, रिद्धियां बढ़ गई, चमत्कार हो गए। लेकिन इन चमत्कारों को ये मुनिराज चैतन्य चमत्कार के आगे कुछ नहीं गिनते हैं। अरे चैतन्य के चमत्कारों के आगे ये रिद्धियां क्या है, और इन रिद्धियों में क्या दम है जो रिद्धियां प्राप्त होकर के छूट जाए। अरे ये चैतन्य रिद्धि वो है जो एक बार जिसके जीवन में प्रकट होती है वो सारी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद रस के झरने चढ़ाती है। उस रिद्धि की चर्चा चल रही है यहाँ। उसका ध्यान लगाओ, उस आत्मा का ध्यान लगाओ, उस चैतन्य रिद्धि का ध्यान लगाओ, उसका स्वाद लो। उसकी रिद्धियों की चर्चा चल रही है। ध्यान के बिना रिद्धियां प्राप्त नहीं होती, ध्यान के बिना सिद्धियां नहीं होती, ध्यान के बिना ये चमत्कार नहीं होते। जैसे एक एग्जाम्पल देकर के बात की है, नख और दाढ़ रहित कैसाई केसरी सिंह क्यों नहीं हो। भयानक विशाल केसरी सिंह था, न नाखून थे न दाढ़ थी। हाथी का मदमर्दन कर सकता है? दाढ़ रहित कैसा ही केसरी सिंह क्यों न हो, वह गजेंद्रों का, हाथियों का मद नहीं उतार सकता। कितनी भी योग्यता क्यों नहीं हो, कितने भी पहुंचे हुए संत क्यों नहीं हो, आत्मा को जानते हैं कि नहीं जानते? मैं क्या बताऊं भाई साहब, देश का हाल किसी के बारे में कहना अच्छा नहीं लगता। सब देखना पूरे दुनिया भर में आत्मा की चर्चा करने वाले कहाँ दिखते हैं आपको? महीनों रह करके चले जाएं, आयोजन करके चले जाएं, और जबान से आत्मा शब्द तक न निकले। आत्मा शब्द सुनना भी दुर्लभ है। आत्मा शब्द बोल जबान से नहीं निकलता। बैठी हुई सैकड़ों हजारों लोगों की सभा में ऐसे लोग जिन्होंने कभी आत्मा शब्द ही नहीं सुना, ओह गजब हो गया भैया। आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की वार्ता नहीं, आत्मा का विकल्प नहीं, और आत्मा शब्द सुनते ही करंट लगे मानो। सुनो भैया, ये आत्मा के दर्शन करो। ये आत्मा मंदिर है, यहाँ भगवान मिलेंगे आपको। मंदिर में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन तो आपने अनेक बार किए होंगे, लेकिन आत्मा भी एक मंदिर है। निज आत्म ऐसा मंदिर है, आत्मा भी मंदिर है। हाँ, निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरे भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरे भगवान मिले। तुम्हारे भगवान क्या? पर्सनल भगवान? क्या बात कर रहे हो अनुराग भाई? मेरे पर्सनल भगवान? हाँ हाँ, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल गाड़ी, आपका पर्सनल मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप, सब चीजें पर्सनल है ना आपकी। आपको कभी विकल्प नहीं आता कि भगवान भी मेरे पर्सनल चाहिए है? आपके पर्सनल भगवान है। अंदर में देखो तो सही, पर्सनल भगवान के दर्शन होंगे। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुमको तुम्हारे भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। दुनिया में कहीं शांति नहीं है,
क्या? बहन जी का बोल है एक ऐसा, तुझे पूरी दुनिया में यदि कहीं नहीं रुचता हो तो सबसे दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा में समाने का प्रयत्न कर, तुझे अवश्य वहां रुचे ही रुचे। ऐसा है क्या? आनंद नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? निजात्मा में मुनिराज कैसे विहार करते होंगे, मुनिराज कैसे नग्न दिगंबर रहते होंगे, मुनिराज कैसे परिश्रमों को सहते होंगे, मुनिराज कैसे उपसर्गों को सहन कर लेते हैं, मुनिराजों का आहार विहार चर्या सब कुछ ये कैसे कष्ट सह लेते हैं। अरे हमें कष्ट दिखता है, जिन्हें कष्ट दिखता है वे महाराज नहीं हो सकते। मुनिराज को कष्ट नहीं दिखता। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। ओह, निज ध्यान जब धरते हैं आनंद के झरने झरते हैं भैया। ये आत्म ध्यान का कुछ अपूर्व प्रभाव है, योगियों के जीवन में होता है, साधकों के जीवन में होता है, ज्ञानियों के जीवन में होता है। ऐसी कोई रिद्धि नहीं है जो आत्म ध्यान से प्राप्त नहीं होती हो। देखिए उसी प्रकार जैसे दाढ़ रहित और पंजों रहित, नाखूनों के बिना कोई शेर हाथी को मार नहीं सकता, उसी प्रकार योगी भी संसार के चक्र में अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से नहीं बचा सकता। ओह, आपको अपनी आत्मा को कर्म के प्रभाव से बचाना है क्या? इसलिए ध्यान का अभ्यास करके अपनी आत्मा को बलिष्ठ करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। ध्यान का अभ्यास करो, ज्ञानपूर्वक ध्यान का अभ्यास करो, आत्म ध्यान का अभ्यास करो, आत्मचिंतन करो। यहां ध्यान का अर्थ ऐसा नहीं है कमर सीधी करके बैठ गए, हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। अरे आत्मा के बारे में जानो, शास्त्र क्या कह रहे हैं, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी हमारी आत्मा। सिद्ध भगवान बैठे हैं यहाँ अंदर में, महसूस तो करो आप परमात्मा हैं। कमजोर मत मानो अपने आप को, अपने आप को दरिद्री मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को दीनहीन मत समझो। परमात्मा है आप अंदर में परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा बनने की शक्ति है और बना बनाया परमात्मा है, इस देह देवालय में विराजमान है, आपकी देह में विराजमान है। भाई साहब सौरभ जी, परमात्मा विराजमान है। निर्णय तो करो, जानो तो सही उसे, एक बार जानने का प्रयत्न तो करो। अरे विकल्प ही नहीं आता है उस आत्मा को जानने का कि हमें आत्मा को भी जानना है। सारे दुनिया को जानने का विकल्प है, ये देख लो, वो देख लो, ये जान लो, वो जान लो, दुनिया भर की बातों को जानने का विकल्प है। आत्मा को जानने का विकल्प आता है क्या कभी? अभी मैंने पूछा था आपसे, रिद्धियां प्रकट हो जाए तो कैसा लगे? और सबको अच्छा लगता है, अच्छा तो लगेगा, लेकिन यहाँ उपाय बतला रहे हैं। रिद्धियां प्रकट करने का उपाय आत्म ध्यान है, और आत्म ध्यान के संदर्भ में कह दिया अभ्यास करते हुए आत्मा को सर्वप्रथम बलिष्ठ करना चाहिए। ये आत्मा भी बलिष्ठ होता है। अरे कर्मों से लड़ने के लिए आत्मा को बलिष्ठ होना पड़ेगा या नहीं, बलवान होना पड़ेगा या नहीं? आत्मा बलवान होगा तो कर्मों को जीत पाएगा। और आत्मा बलवान कैसे होता है? अरे पॉजिटिविटी से बलवान होता है। हूं परमात्मा छू, इस बात से बलवान होता है। मैं ही परमात्मा हूं, इस बात से आत्मा बलवान होता है। यह आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन तत्व है, इस चिंतन से आत्मा बलवान होता है। सेना पर जो लड़ने वाले हमारे योद्धा होते हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले, वो कैसे बलवान होते हैं? पावर कहां से भर दी जाती है? गणतंत्र जी ऐसी वीर रस की कविताएं रचते हैं, ऐसे जान फूंक देते हैं, मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसी वीरता भर जाती है उनमें। कहां से आ गई ये वीरता? कहां से आ गई? ये लड़ने की हिम्मत कहां से आ गई? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और ये चलाया तीर और सुल्तान मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ नीचे उतर करके आ गया। क्या हुआ? ये इकाई का बल था, मालूम है क्या आपको?
अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना है क्या? 17 बार उन्होंने युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। 17 बार मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी। एक बार युद्ध हुआ, हरा दिया उसे, हरा करके बंदी बना दिया, फिर छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, उदारता थी। दूसरी बार फिर आक्रमण करने के लिए आ गया, फिर उसे हरा दिया, बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर ऐसी घटना घटी, 17 बार हराया, 17 बार। 18वीं बार वो भी चाल खेल गया। 18वीं बार फिर आक्रमण करने के लिए आ गया, और जब आक्रमण करने के लिए आया तो युद्ध में लड़ने के लिए आने से पहले, आते हुए सेना के आगे गायों को ले आया। अब ये हिंदू राजा गायों के ऊपर तीर कैसे चलाए? हार गया, बंदी बना लिया गया, फिर उसने भी छोड़ दिया होगा ना। वो इतना मूर्ख थोड़ी ना था, क्या बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान को, आंखें निकाल दी उसकी। मैंने ये गजब की कला थी पृथ्वीराज चौहान के पास में। वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे, शब्द सुनकर के बोले किधर से आवाज आ रही है, उड़ा देते थे ऐसा। और इस बात का पता नहीं था पृथ्वीराज चौहान उसको, मोहम्मद गौरी को। इन्होंने जाकर के योजना बनाई, जो अपने कवि थे चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान के वो हुआ करते थे राजकवि, मिलने के लिए गए वहाँ। कहाँ पर, कहाँ की घटना है शायद, तो बोले मिलने के लिए गए, जेल में मिले, मिलकर के योजना बनाई कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। और फिर क्या हुआ, तो तय योजना के तहत उन्होंने अपने राजा से कहा, मोहम्मद गौरी से, कि आपको पता है हमारे जो महाराज हैं, ये महाराज शब्द वेदी बाण चलाने में समर्थ हैं, और आप चाहें तो आंखें निकाल देने के बावजूद भी आप इस तरह का आयोजन करो कि कहीं से ढोल बजाएं, कुछ बजाएं, इस तरह की आवाजें की जाए और उनको ये तीर चला करके भेज सकते हैं। ऐसा का आयोजन करो, ये कलाकारी दिखा सकते हैं। और दिखाने के लिए सभा लगाई गई, चारों तरफ हजारों लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे बड़े वो ढोल जैसे ऐसे सामने लगाए गए, बजाने वाले, आवाज करने वाले। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकल चुकी थी, उसकी आंखें निकल चुकी थी, और इन्होंने कहा कि भाई अब हो सकता है इस तरह का आयोजन ये करके दिखाएंगे, कितनी दूर है, कहीं भी हो ये बजाए जाएंगे, और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है ये तीर चलाएंगे और सीधा उनको भेज देंगे। सब लोग बैठे हुए थे, सुल्तान अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उधर से जो कवि थे उन्होंने अपनी कविता रचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया मंगलाचरण के रूप में। अब वो तो क्या समझे उनका अर्थ, और पृथ्वीराज तो समझ गए उन पंक्तियों का अर्थ। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज बराबर ऊंचाई, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। अब लेकिन आवाज तो आनी चाहिए, शक्ति तो थी उसके पास में, धुरंधर था वो, तीरंदाज था। उसने सुल्तान को कहा कि महाराज ये जो हमारे पृथ्वीराज जी हैं, इनको आप आदेश तो करो, बोलो तो सही तीर चलाने के लिए। तो उसने आदेश दिया कि मैं आदेश देता हूं, चलो दिखाओ जरा अपना कारनामा दिखाओ। इतना बोलना था, और जैसे ही सुल्तान की आवाज कान में पड़ी और तीर इधर सामने लगा करके बैठे थे और इधर घुमाया और तीर चलाया, और सुल्तान नीचे आ गए। बात क्या चल रही थी, प्रसंग अपना क्या चल रहा था, यहाँ प्रकरण क्या चल रहा था, बात क्या बतलाना चाह रहा था? बात तो ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे योद्धाओं में भी ऐसी शक्ति भर दी जाती है कवियों के द्वारा। वो कैसे भरी जाती है कि तुम कमजोर नहीं हो, उठो, तुम्हारे में बहुत सामर्थ्य है। इसी तरह से आत्मा बलवान होती है। बलवान करो अपने आत्मा को,
बलवान बनाओ उसे आत्मचिंतन के माध्यम से, वस्तु स्वरूप के चिंतन के माध्यम से। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती है, परद्रव्य तुम्हारा बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे में फेरफार नहीं कर सकती है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अरे तुम्हारे पाप कर्म के उदय के बिना यदि यमराज भी उतर करके आ जाए तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसा चिंतन करो, क्या ऐसा चिंतन करो भाई साहब, ऐसा विचार करो, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करो, आत्मा की शक्तियों के बारे में विचार करो। मैं जीवत्व शक्ति का धारी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियां मुझ में उछलती है। ये कह रहे हैं आत्मा बलिष्ठ हो जाता है। आत्मा को बलिष्ठ करना ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ये प्रत्येक जीव का प्रथम कर्तव्य है। संसार में जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है, जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है, वे सब ध्यान के प्रभाव से ही होती है। क्या लिख रहे हैं? जो भी सिद्ध करना हो आपको, ध्यान के प्रभाव से ही होती है। ध्यान से कर्मों पर विजय करके अरहंत एवं सिद्ध पद तथा निर्वाण की प्राप्ति की जाती है। बाकी की क्या बात करें? अरे सुनो, परमात्मा स्वरूप का ध्यान करने वाले परमात्मा बन जाते हैं, औरों की क्या बात करें? आपको और क्या चाहिए बोलो? तुम्हें क्या चाहिए? लड्डू मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सुविधाएं मिल जाए। अरे क्या है यार, आपने उस बच्चे की कहानी नहीं सुनी? राजा ने किमिच्चिक दान दिया, बोले क्या मांगता है? उसमें राजा को ही मांग लिया। समय नहीं है मेरे पास में पूरी सुनाने का। समझ में आ रही है बात? कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, जो मांग रहा है उसको दिया जा रहा है। और उस छोटे से बच्चे ने आकर के क्या किया, राजा को ही पकड़ लिया। बोले एक एक चीज क्या मांगू, राजा ही मेरे हो गए। क्या मांगो, तुम क्या मांगते हो? सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती है आत्म ध्यान से। अरे अनंत सुख प्रकट हो जाता है, साक्षात परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। ये कुछ चमत्कार हैं। प्रश्न चित्त में खड़ा होता है कि क्या गृहस्थ जीवन में भी ऐसी रिद्धियां हो जाती है क्या? पंडित जी मुनिराजों की तो बात कर ली, पंडित जी तपस्या की तो बात कर ली, पंडित जी तपस्या के बल पर मुनिराजों के जीवन में रिद्धियां हो जाती है। लेकिन ये चर्चाएं हम गृहस्थों के बीच में क्यों? क्या हम तो गृहस्थ हैं, क्या गृहस्थों के जीवन में भी रिद्धियां हो जाती हैं? होती हैं या नहीं होती है? होती है तो कैसी होती है, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? और नहीं होती है तो फिर हमें क्यों सुना रहे हो, और हमें सुना रहे हो तो होनी चाहिए। यदि इन सब बातों के बारे में जानना हो तो कल ठीक रात्रि 8 बजे चर्चा करेंगे। और अभी हम सभी ने वास्तव में निज आत्मा के ध्यान के बल से ही अष्टकर्म का अभाव संभव है, सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। ऐसी बहुत सुंदर बात आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा रचित संयम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से कुछ ध्यान की चर्चा की और आप सभी को एक्साइटेड किया है। यदि आगे भी आप सुनना चाहें तो कल